और आज महिला दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहती हूँ आप सभी सम्मानित लोगों से कि महिला का दिन एक नहीं होता है, उनका हर दिन होता है, अनेक दिन आपका है, क्योंकि सृष्टि का सृजन आपके बिना अधूरा है। आप नहीं होती तो सृष्टि का सृजन ही असंभव था। तो आप तो देवी हैं, आप ही तो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, आप ही तो महाकाली हैं, महादुर्गा हैं, महाचंडी हैं। आपसे ही सृष्टि चलती है और आगे बढ़ती है, हमारे देश का उत्थान होता है। और मैं प्रणाम करना चाहूंगी, आप जब हमारा देश गर्भ में था, हम आजाद नहीं थे, अंग्रेजों के हाथों में शासन था हमारे देश का, तब उस समय हमारे देश की वो नारी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में तलवार उठा करके आगे बढ़ी थी। मैं ऐसी नारी को प्रणाम करती हूँ। हम लोग कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए। ऐसी हमारी झांसी की रानी नारी थी ना, तो आप भी झांसी की रानी हो, आप उनसे कम नहीं हो। हम अपने से अपना आकलन लगा सकते हैं, अपने अंतर आत्मा की आवाज जिस दिन हम सुनना शुरू कर देंगे, हम सबसे सर्वोपरि हैं। और रही बात पुरुषों की, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर पुरुष है तभी प्रकृति संभव है, अगर पुरुष नहीं है तो प्रकृति भी असंभव हो जाएगी। इसलिए दोनों का मेल अवश्य होना चाहिए। क्या कोई स्त्री अकेले बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों का संयम बराबर होना चाहिए। हमें उन भाइयों को भी साधुवाद देना चाहिए जिनके माध्यम से हम आज समाज में निकले हुए हैं। क्या सुनीता राजेश जी, हमारे भाई राजेश मना कर देते तो क्या सुनीता जी एक कदम चल पाती? क्या हमारे भाई एक आंख दिखाते तो सुनीता जी को, सीता रानी मिश्रा को घर में बैठना पड़ता, उर्मिला पांडे जी टीचर नहीं होती, तो हमारे भाइयों का हम सबके साथ बहुत सपोर्ट रहता है। तब हम आज जो है समाज को एक दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं मित्रों। और आप कोमल नहीं, मैं बताना चाहती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, असत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। तुम्हारे आगे हमको बताइए, रोहित की माता ही ने सबको नतमस्तक कर दिया और रोहित को पुनः जीवित लेकर के वापस आई है, तो वो भी तो एक देवी थी। तो ऐसी माओं को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। बहन, आप सभी एकदम जागृत हो जाइए। आपका एक दिन नहीं है, आपका अनेक दिन है। आप अनेक दिन जीती हो। आप कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बुआ के रूप में, कभी चाची के रूप में, कभी नानी के रूप में, कभी मौसी के रूप में अनन्य चीजों का दायित्व निभाती हो। और सुबह उठती हो तो बच्चों के खाना से लेकर के झाड़ू पोछा किचन बर्तन तक आप पूरे जीवन संघर्ष करती हो। पहले की बहनें तो शायद नौकरी में नहीं थी, लेकिन आज की हमारी बहनें जो है, हमारी देवियां जो है, पुरुषों के बराबर जो है काम करती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती हैं। ऐसी बहनों का मैं नमन करना चाहती हूँ। अगर सावित्री बाई फूले नहीं होती तो शिक्षा का अलग जगाने वाला कोई नहीं था। ऐसी देवी के चरणों में मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने शिक्षा से अलग को जगाए रखा। हमारी सरोजनी नायडू जी ने जो है आंदोलन की अलग को जगाए रखा। ऐसी देवियों का मैं पूजन करती हूँ और वंदन करती हूँ और मैं उस देवी का नाम लेना भी नहीं भूलूंगी। आज हमारे घर में जो है दाई रहती है, हमारे घर में घर का काम करने दाई रहती है, बर्तन मारती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। कुछ घरों में तो भाई वो आटा भी गूंथ देती हैं और सब्जियां भी काट देती हैं। लेकिन उस समय में एक पन्ना धाय माँ थी, पन्ना धाय, उसके जैसी नारी
शायद आज किसी घर में बाई बन के नहीं आती। वो मेवाड़ के राजा के यहाँ नौकरी करती थी, दाई का काम करती थी, लेकिन मेवाड़ ने किया अपने पुत्र बलबीर को ले जाकर के चंदन, अपने पुत्र बलबीर को चंदन के गद्दे पर सुता दिया और कुंवर उदय सिंह को बचा करके नाई के जूठे पत्थर में रख करके बाहर गांव के बाहर निकाल दिया और वहाँ के राजा को बचाने का काम किया। ऐसी हमारी बहनों का कोई अपमान करता है, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, क्योंकि हमारी बहनें हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। हम सभी बहनों का इज्जत करते हैं। अब कौन बहन क्या सोचती है, किसके मन में क्या भाव आता है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हमारा हृदय जैसा होगा, मैं सामने वाले के भी और अच्छी हूँ तो सामने वाले को भी अच्छा समझूंगी। और नारी, मैं एक कविता आप लोगों के बीच में और रखना चाहती हूँ। नारी बस श्रृंगार नहीं है। नारी का क्या रूप है उसका मैं वर्णन करूंगी। नारी बस श्रृंगार नहीं है और नारी केवल प्यार नहीं है। ये दुनिया की वो शक्ति है जिसका पारावार नहीं है। मानस देवी है गायत्री, भौतिक रूप बनी सावित्री। सरस्वती बुद्धि की माता, लक्ष्मी से है भाग्य विधाता। नारी बिन परिवार नहीं है और संस्कृत का आधार नहीं है। तो आप तो वाकई में देवी हैं, आप महान हैं। आप जैसा संघर्ष कोई नहीं करता। आप संघर्ष की लौ को जलाकर रखने वाली हैं। हे देवियों, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आपका कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। और माँ जैसा शब्द तो इस संसार में कोई और बना ही नहीं है। आप सब माँ हैं, हम भी माँ हैं। लोग कहते हैं कि नारी सबक है, नारी सबक है, और नारी नर की खान। नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। अगर नारी नहीं है तो आप बताइए कि सृष्टि का सृजन नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चाहे देखिए पुत्र चाहे जैसा भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन सृष्टि का सृजन तो माँ ही करती है। तो ऐसे माँ के चरणों में मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति बंधन ला करके उन्होंने महिलाओं का गौरव बढ़ाया है और महिला को राशन कार्ड में मुखिया बना करके महिलाओं को जो है आगे बढ़ाया है। कभी सुनी थी? कभी महिलाओं का नाम राशन कार्ड पे नहीं होता था, हमारे पुरुष भाई बंधुओं का होता था, लेकिन आज आपका नाम होगा, राशन कार्ड आपके नाम का होगा, क्योंकि आप परिवार की मुखिया बन गई हैं। ये गौरव बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। आप भ्रूण हत्या भी देख रही होंगी कि जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ली और लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबोधन किया, तब से हमारी माएँ सशक्त हो गई हैं। और अगर पेट में बेटी भी आ जाती है तो उनका भी परिवार के दबाव में उनका भी भ्रूण हत्या कराने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसी माओं का बंधन न करें तो क्या करें, अभिनंदन न करें तो क्या करें। हमारी महिलाएं धीरे धीरे बदल रही हैं, हमारे देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रही हैं, पुरुषों को कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। ऐसी बहनों को मैं नमन और वंदन करती हूँ। और कहती है तो आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, और धरती जब दरकती है, यानी धरती मतलब भूकंप जब आता है, धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है, और भारत की नारी जब दरकती है तो पूरे देश का इतिहास बदल देती है, पूरे देश का इतिहास बदल देती है। तो आप भारत की नारी हैं, आम नारी नहीं है, साधारण नारी नहीं है। आप अपने को कभी कम मत आंकिएगा। मुझे लोग कहते हैं सीता जी आप तो बाइक से चलती हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन बाइक से चलने से मुझे क्या मिलता है मैं उसका रिजल्ट आप लोगों को बताना चाहती हूँ सुनीता बहन जी। क्योंकि अगर मैं 4 व्हीलर से जाऊंगी तो एक कार्यक्रम को एंजॉय करूंगी,
लेकिन बाइक से चलूंगी तो जाम भी रहेगा, तो मैं 10 कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दूंगी। साधन और संसाधन के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भी मैं कल भी बाइक से गई थी, हमारे घर गेस्ट आ गए थे और लोग फोन कर रहे थे। मैं बताई नहीं, बाइक से जाती हूँ, थोड़ा दूर रहती हूँ कि लोग हमारे जाने का साधन न समझ पाए। लेकिन गाड़ी खड़ी है दरवाजे पे, लेकिन साधन समझ लेंगे तो हो सकता है उनके मन में मेरे लिए कोई हीन भावना आ जाए, या मुझे समझे कि ये कमजोर है, इनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बाइक दूर खड़ी करवाई और कही भैया मैं आ रही हूँ, आपको स्वागत करना है तो बिल्कुल कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मेरे घर गेस्ट आए थे, लेकिन पार्टी है, पार्टी का कार्यक्रम है, तो उसमें मेरी सहभागिता और उपस्थिति होनी चाहिए। तो एक बार हम लोग आप लोगों से फिर आग्रह करेंगे कि आप लोग जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। और शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मुझसे कहीं त्रुटि हुई हो तो सबसे क्षमा भी चाहती हूँ और सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय नारी शक्ति।